आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपके अंदर का इरादा जो है वो कितना पक्का है। जिन दिनों मैं अपनी शॉप पे काम कर रहा था कार वॉश का, उन्हीं दिनों एक शख्स ने मुझसे कहा था कि पढ़ लिख कर कौन सा डीसी लग गए हो, गाड़ियाँ ही तो धोते हो। तो आप जानते हैं मैंने रिप्लाई में उन्हें क्या कहा? मैंने कहा, सर आज मैं इतना मजबूर हूँ कि अगर आप मुझे अपना अंडरवेयर भी धोने के लिए देंगे तो मैं वो भी धो दूँगा। अगर आपका इरादा पक्का है, आपको कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। आपने ज़रूर सुना होगा, लाइफ में हमें कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलती है। हमें लाइफ में कभी ना कभी आगे बढ़ने का मौका ज़रूर मिलता है, लेकिन मेरा मानना इससे कुछ अलग है। मुझे लगता है हमें अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलती, हमें मौका कभी नहीं मिलता, बल्कि हमें अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से वो अपॉर्चुनिटी, वो मौके बनाने पड़ते हैं। ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी की कहानी लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ, जिसने मुझे एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय से पुलिस ऑफिसर बना दिया। नमस्कार, सलाम दोस्तों, मेरा नाम मोइन खान है और मैं प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में एक प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहा हूं। अगर मैं अपनी लाइफ की शुरुआत करूं तो वो शुरू होती है 2006 से। मैंने 10th स्टैंडर्ड कंप्लीट की थी, मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था। तभी एक दिन पापा का फ़ोन आता है और हमें सुनने को मिलता है कि हमारा जो बिज़नेस है, जो शॉप है, वो बंद हो चुकी है। पापा से हमें सुनने को मिलता है कि अब हमें अपने जो खर्चे हैं वो संभल कर करने होंगे, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएँ। क्योंकि मेरे बड़े भाई जो कि डाउन सिंड्रोम के पेशेंट थे, मैं ये बखूबी समझता था कि उनके बाद घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर थी। तो इस वक्त मैंने ये सोचा कि मुझे अपनी फैमिली पे बर्डन नहीं, बल्कि उनकी सपोर्ट बनना है। तो उस दिन मैंने एक फ़ैसला लिया, फ़ैसला अपने सारे खर्च खुद उठाने का। तो उस वक्त एक 10th पास लड़का जो भी कुछ कर सकता था वो मैंने किया। मैं अपने दोस्तों के पास गया, उनसे हेल्प मांगी कि कहीं कोई मुझे काम दिला दो, कहीं कोई मुझे काम बता दो। लेकिन कहते हैं ना, जब मुश्किल वक्त आता है अपने भी पराये हो जाते हैं। किसी ने कोई हेल्प नहीं की। थक हार कर मैंने खुद ही काम ढूंढना शुरू किया। उस दिन मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि ज़िंदगी में हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, कोई हमारी लड़ाई नहीं लड़ता। जब मैंने खुद ही आगे पीछे काम ढूंढना शुरू किया तो मुझे अपने ही मोहल्ले में एक शॉप पर काम मिला। तो उन दिनों दिन में मैं स्कूल जाया करता था और शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैं उस ग्रॉसरी की शॉप पे काम किया करता था। इसी तरह करते करते मैंने अपनी 12th कंप्लीट कर ली। 12th कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन ले ली और मुझे लगा कि अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अच्छी सी कंपनी में जॉब ले लूँगा। लेकिन आपने ऐसा तो सुना ही होगा दैट लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। जैसा हमने सोचा होता है वैसा कुछ होता नहीं, और जैसा हम नहीं सोचते वैसा कुछ हो जाता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। बिज़नेस बंद होने के बाद मेरे पापा गुजरात में मेरे अंकल के साथ काम कर रहे थे। तभी एक दिन हमें पता चलता है कि पापा का एक्सीडेंट हो चुका है। हम उन्हें गुजरात में जब उनका इलाज करवा के जब वापस घर आते हैं, तो घर आने के बाद मुझे एक चीज़ तो अच्छे से समझ आ गई थी कि अब फाइनेंशियल कंडीशंस पहले से भी ज़्यादा टाइट हो चुकी है। तो उन हालातों में कॉलेज की फ़ीस देना, बाकी खर्च निकालना काफ़ी मुश्किल था। इसी बात को सोचते हुए मैंने कॉलेज ड्रॉप करके फिर से काम करने का फ़ैसला लिया। अब थोड़ा पढ़ लिख चुका था तो सोचा किसी अच्छी जगह पे जॉब मिल जाएगी। तभी मुझे कहीं से पता चला कि पिज़्ज़ा हट में उन्हें कुछ लड़कों की ज़रूरत है। यही सुनकर मैं भी वहाँ इंटरव्यू देने पहुँच गया। वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने सबसे पहले मुझे जानते हैं क्या कहा? उन्होंने मुझसे कहा
कि क्या तुम जानते हो हम यहाँ क्या काम करते हैं? तो मैंने कहा नहीं सर। उन्होंने कहा हम यहाँ झाड़ू पोछा करते हैं, टेबल साफ़ करते हैं, बर्तन धोते हैं। तो आप जानते हैं मैंने रिप्लाई में उन्हें क्या कहा? मैंने कहा सर आज मैं इतना मजबूर हूँ कि अगर आप मुझे अपना अंडरवेयर भी धोने के लिए देंगे तो मैं वो भी धो दूँगा। बस उन्होंने मेरी ये बात सुनी और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, मुझे वहाँ काम मिल गया। वहाँ से मेरी जर्नी का दूसरा पार्ट शुरू हुआ। काम तो करना शुरू कर दिया था, पैसे तो कमाने शुरू कर दिए थे, लेकिन दिमाग में हर वक्त एक ही चीज़ आती थी कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पढ़ना है। तो मैं उन्हीं दिनों वहाँ पे काम कर ही रहा था। तो वहाँ पे मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो कि वहाँ पे एज अ कस्टमर आया करते थे। उनका नाम था भानु प्रताप सिंह। उनको पता चला कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ तो उन्होंने मेरी हेल्प की। ना कि उन्होंने मेरी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवा दी, बल्कि उन्होंने मेरी फ़ीस भी माफ़ करवा दी। 2012 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यहाँ पे ये थी कि मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के साथ ही मैं अपनी फैमिली में वो पहला शख्स बना जिसने ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। बल्कि मेरी फैमिली में अब तक कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो ग्रेजुएट था। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के दौरान मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह था कि मैं सुबह कॉलेज जाया करता था और दोपहर के बाद मैं पिज़्ज़ा हट में दोपहर से लेकर रात तक काम किया करता था। रात को तकरीबन 1-2 बज जाया करते थे जब मैं घर वापस जाया करता था। लेकिन मुझे तो आगे बढ़ना था। यही सोचते सोचते मुझे ये लग रहा था कि मैं अब तक अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा हूँ। सुबह से रात कब हो रही है पता नहीं चल रहा, उतने पैसे भी नहीं बच रहे जितने बचने चाहिए। तो ये तो मुझे पता था अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे पढ़ना होगा। तो जैसे कि हर स्टूडेंट के दिमाग में बीबीए करने के बाद आता है, वही चीज़ मेरे दिमाग में भी आई, मतलब एमबीए। लेकिन एमबीए के लिए चाहिए थे पैसे जो मेरे पास थे नहीं। तो उन्हीं दिनों मैंने ये सोचा कि क्यों ना जो पैसे मैंने एमबीए की फ़ी के लिए यूज़ करने हैं वो मैं अपने किसी काम के लिए यूज़ करूं, जहां से मैं कुछ और अच्छे पैसे कमा सकूं, जिससे मैं अपनी फैमिली की अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकूं। और जब फाइनेंशियल कंडीशंस बेहतर हो जाएं मैं अपनी आगे की पढ़ाई कैरी करूं। तो यही सब सोचते हुए मैंने कहीं से कुछ पैसों का जुगाड़ किया और अपना एक छोटा सा बिज़नेस जो कि कार वॉश का बिज़नेस था वो शुरू कर लिया। बिज़नेस के बारे में कुछ पता नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी की सपोर्ट नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए मैंने वो बिज़नेस स्टार्ट किया। जिन दिनों बिज़नेस कर रहा था दिमाग में बस आगे बढ़ने का जुनून था कि ये पता था कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो यही सब सोचते हुए मैंने अपनी किताबें भी साथ रखी होती थी। जब भी टाइम मिलता मैं अपने काम से वक्त निकाल के किताबें भी पढ़ लिया करता, क्योंकि गाइडेंस कम थी, कुछ पता नहीं लग रहा था कि आगे करना क्या है। उन्हीं दिनों 2016 की बात है कि मैंने एक न्यूज़पेपर में J&K पुलिस सब इंस्पेक्टर की नोटिफिकेशन देखी। नोटिफिकेशन देखते ही मुझे ये लगा इस बार अपॉर्चुनिटी खुद चलकर मेरे पास आई है। कुछ भी हो जाए मुझे इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से निकलने नहीं देना है। देखिए लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हमें लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है। अब उस मौके को हम कैसे लेते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। जब मुझे ये मौका मिला मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां थी और ख़ुद को प्रूफ भी करना था। जी हाँ, खुद को प्रूफ भी करना था। जिन दिनों मैं अपनी शॉप पे काम कर रहा था कार वॉश का, उन्हीं दिनों एक शख्स ने मुझसे कहा था कि पढ़ लिख कर कौन सा डीसी लग गए हो, गाड़ियाँ ही तो धोते हो। ये भी एक फैक्टर था कि मुझे कुछ बनना था, कुछ करके दिखाना था। डीसी ना सही एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना था कि उस शख्स को मैं जवाब दे सकूं और ख़ुद को प्रूफ कर सकूं। यही सब सोचते हुए मैं अपने पापा के पास गया। हालत कुछ यूँ थी कि रोने वाली शक्ल बनाई हुई थी और पापा के पास जाके उनसे
एक चीज़ मांगी, वो चीज़ थी मेरा टाइम। मैंने उनसे कहा कि आज तक बचपन से लेके अभी तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं अपने हिस्से का टाइम मांगना चाहता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी का 1 साल चाहिए जिसमें मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत सीरियस था तो पापा ने मुझे वो वक्त दिया, वो 1 साल मुझे मिल गया। अब टाइम तो मिल गया था, लेकिन करना गया था वो अभी भी नहीं पता था। तो मैं देख रहा था कहीं से कोई गाइडेंस, कोई सपोर्ट मिल जाए जो कि हेल्प कर सके मुझे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो तभी मेरी लाइफ में दूसरी अपॉर्चुनिटी आई। वो अपॉर्चुनिटी थी ऑपरेशन ड्रीम्स। जी हाँ, ऑपरेशन ड्रीम्स। ऑपरेशन ड्रीम्स बेसिकली आईपीएस संदीप चौधरी सर का एक प्रोग्राम है जिसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। ऑपरेशन ड्रीम्स के बारे में सुनते ही मैं भी संदीप सर से मिलने चला गया। जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा तकरीबन 150 से 200 स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठ के क्लास अटेंड कर रहे हैं और संदीप सर उनकी क्लास ले रहे थे। मैं भी जाके लास्ट वाले बेंच पे बैठ गया। धीरे धीरे आगे बैठना शुरू किया और जी जान लगाकर मेहनत करनी शुरू कर दी। देखिए, हम जिस तरह की फैमिली से आते हैं उस तरह के माहौल में हमारे पास ना तो ज़्यादा पैसे होते हैं ना ज़्यादा रिसोर्सेस, लेकिन हाँ एक चीज़ हमारे पास ज़रूर होती है और वो होती है मेहनत। क्यों ना उसी का पूरा इस्तेमाल किया जाए और जी जान लगा दी जाए। उसी मेहनत के साथ मैंने भी लगा दी थी और जानते हैं उसका रिज़ल्ट क्या निकला। मेरा अपने पहले ही अटैम्प्ट में मेरा रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब रिटन तो क्लियर कर लिया था, लेकिन इंटरव्यू अभी भी बाकी था। इंटरव्यू कैसे देते हैं, खुद को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये अभी तक नहीं पता था। और ये वो वक्त था जिस टाइम पे संदीप सर की भी ट्रांसफ़र हो चुकी थी, कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मेरी हेल्प की सोशल मीडिया ने। सोशल मीडिया के थ्रू मैं संदीप सर के टच में रहा, उनसे पूछता रहा कि किस तरह से खुद को प्रेजेंट करना है, किस तरह से क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, कैसे बात करनी है। और संदीप सर भी मेरी वहाँ से हेल्प करते रहे। आखिरकार मेरी मेहनत और उनकी गाइडेंस काम आई और मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया। पूरी ज़िंदगी जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा था वो फाइनली मिल चुकी थी और उस शख्स को भी जवाब मिल चुका था जिसने कभी मुझसे कहा था पढ़ लिख कर क्या फ़ायदा जब गाड़ियाँ ही धोनी हैं। सबसे बड़ी बात, खुद को कामयाब होते हुए देख रहा था। तो मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ, आपके पास रिसोर्सेज हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आपका जो इरादा है वो कितना पक्का है। क्योंकि अगर आपका इरादा पक्का है, आपको कभी कोई भी अपॉर्चुनिटी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप खुद अपनी अपॉर्चुनिटी बना लोगे। और वो कब होगा? जब आप जी जान लगाकर मेहनत करोगे। मेरी ही जैसी मेहनत की कुछ और कहानियाँ आपका जोश टॉक पर इंतज़ार कर रही हैं, तो देखते रहिए जोश टॉक्स। क्योंकि जोश है तो ज़िद है, ज़िद है तो जुनून है, जुनून है तो आपके सपने हैं। थैंक यू। 1 मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे।
जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।